रूबिकॉन बुक फ्लैश क्लब में आपका स्वागत है। मुझे बुद्ध के मस्तिष्क की पुस्तक समीक्षा खुशी, प्रेम और ज्ञान का व्यवहारिक तंत्रिका विज्ञान देने में खुशी हो रही है। एक बौद्ध के रूप में मुझे लेखक का काम बहुत दिलचस्प और अंतर्दृष्टिपूर्ण लगता है। पुस्तक मन की शक्ति के बारे में है और कैसे कोई व्यक्ति जीवन की किसी भी चुनौती से पार पाने में सक्षम हो सकता है और अंततः आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। मुझे यह पुस्तक उन लोगों के लिए एक उत्कृष्ट मार्गदर्शिका लगती है जो अपने विचारों और कार्यों से निपटने के तरीके पर प्रश्नों के उत्तर की तलाश में हैं। यह इस तरह के सवालों के जवाब देने में मदद करता है जैसे यह कैसे काम करता है, हम ऐसा क्यों सोचते हैं, हम अपनी स्वयं की थोपी गई सीमाओं से कैसे मुक्त हो सकते हैं और जैसा हम वास्तव में बनना चाहते हैं वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर सकते हैं। मुझे लेखक द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण भी दिलचस्प लगता है। उदाहरण के लिए वह बौद्ध धर्म में नश्वरता की अवधारणा और उसके अर्थ की व्याख्या करता है। इससे मुझे नश्वरता के विचार और ज्ञान प्राप्त करना कैसे संभव है समझ में आता है। वह इस बात पर भी जोर देते हैं कि भले ही आपने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो सकता है कि आपको कभी कभी केवल भ्रम हो। लेखक का मानना कि यह जानने का कोई एक तरीका नहीं है कि आपकी अपनी पहचान क्या है। व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वह आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है जो आपकी सोच, चरित्र और व्यवहार में बदलाव लाने के बारे में है। दूसरे शब्दों में, लेखक का सुझाव है कि जागरूक, समझदार, दयालु और दूसरों के साथ खुला होना किसी के लिए भी एक आवश्यकता है जो आत्मज्ञान तक पहुंचना चाहता है या आधुनिक जीवन की पीड़ा को दूर करना चाहता है। मुझे लगता है कि वह यह अच्छा करता है। उनके विचार समझ में आते हैं और मैं उन्हें अच्छी तरह समझता हूं। मुख्य विचार जो मेरे सामने खड़ा है वह उद्धरण है, किसी को अपने अहंकार को नहीं छोड़ना चाहिए, हर चीज से अवगत रहें, खासकर उसके विचारों से। यह भ्रम को जन्म देगा। जब कोई पर्याप्त आत्मविश्वास महसूस करता है तो संदेह वाले लोगों की तुलना में उनके प्रबुद्ध होने की संभावना अधिक होती है या जिनके अतीत में गलत कामों का इतिहास रहा है जो उन्हें परेशान करते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरा मानना कि यदि आप किसी प्रकार का भय नहीं रखते हैं तो आपको संदेह और घृणा की भावनाओं का अनुभव होने की संभावना बहुत कम है। ये सभी अच्छी चीजें हैं और ज्ञानोदय के लिए आवश्यक हैं, लेकिन कभी कभी संदेह और भय उत्पन्न हो जाते हैं। इन नकारात्मक भावनाओं को दूर करने के लिए आपको स्थिति से अवगत होने का अभ्यास करने की आवश्यकता है। इस तरह आप अपनी खामियों को देख पाएंगे ताकि आप खुद को आंकने के बिना उन्हें दूर कर सकें और केवल अपने सुधार पर ध्यान केंद्रित कर सकें। एक और बहुत शक्तिशाली उद्धरण है, मुझे अपनी मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए लेकिन इसे जिए नहीं। मुझे यह रेखा काफी समझदार लगती है क्योंकि जिस व्यक्ति ने यह जीवन जिया है वह समझता है कि वह मर गया है। हालांकि मेरा मानना कि इस सलाह को गंभीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि आप अंत में उदास और मृत हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मरना चुनते हैं तो यह जानना जरूरी है कि आप कितनी दूर आ गए हैं। यह भी ध्यान रखें कि आप शायद किसी बिंदु पर असफल होने जा रहे हैं तो इसे अपने लिए कठिन क्यों बनाएं। अपने निधन को स्वीकार करके आप वास्तव में स्वीकार कर रहे हैं कि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में असफल रहे हैं और यह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बात है। अपने आप को पराजित न होने दें और हारा हुआ महसूस न करें क्योंकि कुछ महान फिर कभी नहीं हो सकता है। अपनी मृत्यु को स्वीकार करके आप अपने असफलता के डर को छोड़ रहे हैं और कुछ भी नहीं बन रहे हैं। मेरे पसंदीदा उद्धरण है, अगर मैं खुद को नियंत्रित करना नहीं सीखता तो मैं अपने जीवन में परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकता। अगर मैं खुद को नियंत्रित करना सीख जाऊं तो मैं अपने जीवन में परिस्थितियों को नियंत्रित करना सीख सकता हूं। इन 3 पंक्तियों ने वास्तव में आत्मज्ञान की दिशा में मेरे प्रयासों में मेरी मदद की। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, इसे पढ़ते समय मेरे दिमाग में हमेशा जो महत्वपूर्ण संदेश गूंजता है वह है, आशा मत खोना। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है और कभी कभी आपको पता भी नहीं चलता कि आप कितनी दूर चले गए हैं जब तक कि अगला दिन न आ जाए। इसलिए ध्यान रखें और कोशिश करें कि हार न मानें। आप हमेशा सफल हो सकते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो या आपका जीवन कुछ भी हो। एक गहरी सांस लें और याद रखें कि आप अभी भी जीवित हैं और अभी भी सक्षम हैं। सब कुछ निराशाजनक लगने पर भी खुद को अपनी महानता की याद दिलाते रहें। यह कभी न भूलें कि आप पृथ्वी के नीचे महसूस कर सकते हैं। वर्तमान के बारे में सकारात्मक महसूस करें और भविष्य के बारे में आशावादी बने रहें। अंत में एक प्रश्न जो मुझे काफी अजीब लगा वह यह है कि दलाई लामा, जैन मास्टर, बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम और मार्टिन लूथर किंग सभी ज्ञानोदय तक कैसे पहुंचे। खैर, मुझे यह प्रश्न पेचीदा लगा क्योंकि यह हमें ज्ञानोदय का एक और आयाम दिखाता है। केवल ध्यान और ध्यान से ही संपर्क किया जा सकता है। ध्यान के बिना वे शायद ही प्रकाश को देख सकते हैं, लेकिन इसका होना कुछ नहीं से बेहतर है। इसलिए मुझे यह विषय अपने अध्ययन के लिए रोचक, व्यवहारिक और गहन लगा। और अब मैं इस विषय पर एक पूरा अध्याय समर्पित करने जा रहा हूं क्योंकि यह मेरे जीवन के कई पहलुओं के लिए प्रासंगिक है। निष्कर्ष, अंत में मैं लेख को सामान्य रूप से सारांशित करना चाहूंगा क्योंकि आप जो जानना चाहते हैं उसे प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि यह आपके समय और ध्यान देने योग्य है। मुझे यह कार्य रोचक और ज्ञानवर्धक लगा।
मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें बेहतर परिणाम कैसे प्राप्त करें, इस बारे में मेरी राय बहुत जानकारीपूर्ण है और मैं इस पुस्तक का उपयोग अपने ज्ञानोदय की खोज के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में करना जारी रखूंगा।